आज हम एक ऐसी जगह की कहानी जानने वाले हैं जो सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं बल्कि एक बेहद गहरा एहसास है। इस खास विश्लेषण में हम उतरौला की गलियों, इसके शानदार इतिहास और वहां के लोगों के जज्बे को महसूस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में बसा उतरौला इतिहास, संस्कृति और भाईचारे की एक खूबसूरत पहचान है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये इस शहर की धड़कती हुई आत्मा को बयां करते हैं। इस शहर का इतिहास, यहाँ की असीम जीवंतता और तेजी से बदलती तस्वीर वाकई किसी को भी प्रेरणा से भर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पहचान की। जरा सोचिए, पश्चिमी राप्ती नदी के बेहद करीब और नेपाल की सीमा से लगभग 90 किलोमीटर दूर तराई की खूबसूरत गोद में बसा है ये शहर। उतरौला सिर्फ आज का शहर नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन कोशल राज्य के गौरवशाली दौर से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी जादुई जगह जो प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक अहमियत दोनों से भरपूर है। अब अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो राजशाही और विरासत की एक बेहद भव्य कहानी सामने आती है। ये सफ़र शुरू होता है 1552 में, जब मलिक अली खान ने अतरौला की नींव रखी, जिसे आज हम उतरौला कहते हैं। फिर 1650 का वो दौर आया जब राजा आदम खान को राजा की शानदार उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद 1865 में राजा मोहम्मद मुमताज़ अली खान और 1934 में राजा मुस्तफ़ा अली खान ने इस रियासत को अपने नेतृत्व से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। क्या अद्भुत सफ़र रहा है इसका। और एक बेहद दिलचस्प बात बताऊं, इस शाही परिवार का वंश पैगंबर के चाचा वालिद के पुत्र खालिद से जुड़ा हुआ माना जाता है। कल्पना कीजिए, इतनी गहरी ऐतिहासिक वंशावली इस शहर को कितनी मजबूत और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। यही तो वो चीज़ है जो यहाँ की हवाओं में एक पुराना शाही एहसास घोल देती है। लेकिन उतरौला सिर्फ राजाओं का शहर नहीं है। इसकी असली खूबसूरती इसके समाज और साझा संस्कृति में बसती है। यहाँ की आबादी पर नज़र डालें तो लगभग 60% मुस्लिम और करीब 39% हिंदू समुदाय के लोग यहाँ बसते हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये सिर्फ आंकड़े हैं। असलियत में ये उतरौला की सबसे बड़ी ताकत है। ये हिंदू मुस्लिम एकता और बेमिसाल भाईचारे का वो जीता जागता स्वरूप है, जहाँ ईद की मिठास और दिवाली की रोशनी एक साथ पूरे शहर को रोशन करती है। और इस एकता की मिठास यहाँ की बोलियों में भी घुल मिल गई है। हिंदी, अवधी और उर्दू, ये भाषाएं यहाँ अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ बोली जाती हैं। जैसे किसी खूबसूरत पेंटिंग में अलग अलग रंग एक साथ मिलकर उभरते हैं। ये एक ऐसे शांतिपूर्ण माहौल को दर्शाता है जहाँ हर परंपरा का खुले दिल से सम्मान किया जाता है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी इस शहर का कोई जवाब नहीं। ये अली सरदार जाफरी और पद्मश्री बेकल उत्साही जैसी महान शख्सियतों की जन्मभूमि है। मशहूर फिल्म लेखक हैदर रिजवी का जुड़ाव भी इसी मिट्टी से है। पूरे देश की कला और संस्कृति को उतरौला ने जो अमूल्य योगदान दिया है, उस पर वाकई बहुत गर्व होता है। इस सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी यह शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 71.48%, जी हाँ, ये यहाँ की साक्षरता दर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि यहाँ का समाज शिक्षा को लेकर कितना जागरूक है और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने के लिए कितनी लगन से काम कर रहा है। शहर में कई बेहतरीन शिक्षण संस्थान हैं। अंग्रेजी माध्यम की स्कॉलर्स एकेडमी से लेकर मिश्रित माध्यम के M.Y. उस्मानी इंटर कॉलेज और हिंदी माध्यम के रामदीन BRKIC तक, ये वो अहम जगह हैं जहां उतरौला के युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वो कल के एक शानदार भविष्य की नींव रख सके। और जब बात स्वास्थ्य सेवाओं और इंसानियत की आती है तो यहाँ के प्रेम सेवा अस्पताल की कहानी किसी को भी भावुक कर सकती है। 1936 में कुष्ठ रोग के एक बहुत ही छोटे से क्लिनिक से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर ये 35 बिस्तरों वाले एक मिशन अस्पताल में तब्दील हुआ और महामारी के मुश्किल वक्त में इसने एक समर्पित कोविड ICU का रूप ले लिया। यह सफ़र शहर के लचीलेपन और सेवा भाव का सबसे बड़ा सबूत है। एक वाक्य जो सीधे दिल पर लगता है। भले ही कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला था, उन्होंने हार नहीं मानी। सोचिए, स्वास्थ्य कर्मचारियों का ये निस्वार्थ समर्पण और गंभीर मरीजों के लिए घर घर जाकर देखभाल करना, ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये सच्ची इंसानियत है।
सेवा और इतिहास की इन गहराइयों से निकलकर अब जरा उतरौला की प्रगति और नई राहों की ओर भी देख लेते हैं। 66 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। सदर और उतरौला क्षेत्र के पूरे 66 गांव रेलवे भूमि अधिग्रहण की एक विशाल परियोजना से सीधे जुड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है विकास की एक बहुत बड़ी लहर इस तरफ आ रही है। ये जो बहराइच खलीलाबाद नई रेल लाइन परियोजना है, ये सचमुच एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली है। आज़ादी के 77 साल बाद पहली बार इस इलाके में ट्रेनों की सीटी सुनाई देगी। पूर्वांचल को तराई क्षेत्र से जोड़ने वाली ये परियोजना यहाँ के किसानों, स्थानीय बाजारों और पूरी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक देगी। और इसीलिए ये कहा जाता है, परंपराओं को साथ लेकर आगे बढ़ता उतरौला विकास और नई उम्मीदों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये शहर पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे अपनी शाही विरासत और जड़ों को सींचते हुए भी कल के आधुनिक और महत्वाकांक्षी सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। उतरौला सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, भाईचारे और सपनों की जीवित पहचान है। यह एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो सदियों पुरानी जड़ों को आधुनिक विकास के खुले आसमान से जोड़ता है। इस अद्भुत सफर को करीब से महसूस करने के बाद क्या हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने शहरों में भी इसी तरह अपनी विरासत और भविष्य के बीच इतना शानदार संतुलन कैसे बना सकते हैं?